करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब टीवी चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर हिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम टुडे पाकिस्तान लॉयर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत, मौशियत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे मौज़ूआत भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो एक माहिर आइन और कानून भी हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। जमहूरियत का मतलब है एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जो अवाम के हाथों में हो और तमाम अवामी वसाइल अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद पर खर्च हों। मग़रबी दुनिया में यकीनन जमहूरियत से मुराद ऐसा ही निज़ाम है और अमली तौर पर ऐसा ही होता है। यूरोप के बहुत सारे ममालिक के वज़ीर आज़म साइकिलों पर अपने ऑफिस में आते हैं और अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाय अपने हाथों से बनाते हैं। अभी पिछले हफ्ते में रूसी वज़ीर खारजा पाकिस्तान आए और एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से अपनी छतरी खुद थामे हुए थे, जबकि हमारे मकरूज़ मुल्क के मुलाजमों और वज़ीरों की तनख्वाह भी कर्जे से अदा करने वाले वज़ीर खारजा जनाब महमूद कुरैशी ठाट बाट मुग़ल शहज़ादों जैसे थे। आज हम इस मौजू के मुतल्लिक बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि जमहूरियत क्या होती है और पाकिस्तान में क्या वाकई कोई जमहूरियत है? देखिए, आपने ये एक बड़ा अच्छा सवाल किया है। सवाल जो है वो इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है चूँकि हमारे मुल्क में एक ऑटोक्रेट, जाबराना और इस्तेहसाल पर मबनी निज़ाम जो है वो पेश किया जा रहा है और मौजूद है, जबकि नाम हमने उसका जमहूरियत रख लिया हुआ है। तो देखें, जमहूरियत ऐसे नहीं है। जमहूरियत, अगरचे मैं इससे मजमूई तौर पर डिसएग्री करता हूँ, वो इस तरह कि देखें कि अवाम जो हैं वो कभी इतने समझदार नहीं होते कि वो अपने लिए एक अच्छा हुक्मरान इलेक्ट कर लें। और यही वजह है कि जो शख्स अच्छे नारे मरवा सकता है, जो शख्स अच्छे लालच दे सकता है, अच्छी तकरीर कर लेता है, जो सबसे ज़्यादा झूठ बोल सकता है या टेरर फैला सकता है या फिर उसके कीमे वाले नान या फिर बिरयानी खुली चल रही होती है, वो इलेक्शन जीत जाता है। जबकि उसके बरक्स एक इंतहाई पढ़ा लिखा और इंतहाई शरीफ शख्स जो है वो इलेक्शन हार जाता है। तो देखें, इस तरह जमहूरियत नहीं चलती। फिर कल को ऐसा शख्स जब इक़्तिदार के ऐवानों में आएगा, वज़ीर बनेगा, MNA बनेगा, MPA बनेगा या सेनेटर बनेगा, तो यकीनन वो फिर अपने पैसे भी पूरे करेगा और उसे अवाम से कतई तौर पर कोई गरज नहीं होगी, चूँकि उसे पता होता है कि उसने वोट किस तरीके से अवाम से ख़रीदे हैं या धोखा देकर लिए हैं। तो एक धोखाबाज शख्स, एक कारोबारी शख्स जो कि सियासी निज़ाम को एक खिदमत की बजाय एक कारोबार समझता है, यकीनन वो जमहूरियत नहीं चला सकता। तो अगर जमहूरियत के इन पैरामीटर्स में रहते हुए हम चीज़ों को देखें तो फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। देखें, वेस्ट में जमहूरियत या इस्लाम में देखें, हम जब इस्लामी जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं तो इससे मुराद वो सोशल वेलफेयर का सिस्टम है कि जिसमें लोग बेलौस तरीके से अवाम की खिदमत करते हैं और ख़िदमत पर यकीन भी रखते हैं। तो आजकल तो देखें कि हमारे यहाँ कहीं पर इस किस्म की खिदमत का कोई तसव्वुर नहीं है। जो शख्स MNA MPA इलेक्ट हो जाता है वो फिर नौकरियां बेचना, ठेकेदारों से कमीशन लेना, तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं उनसे कमीशन लेना या हर जायज़ या नाजायज़ तरीके से वो पैसे कमाता है। तो इसलिए कम से कम मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे मुल्क में सही सेंस में जमहूरियत है। अगर देखें कि 100 में से 30 या 35 लोगों का नुमाइंदा जो है अगर वो मुंतखब कर भी ले तो मेरे ख़्याल में वो रियल सेंस में नुमाइंदा नहीं होता। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत सारे मालिक जो हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ आयद की गई हैं
कि जब तक एक मखसूस सतह के परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं होती उस वक़्त किसी शख्स को नुमाइंदा तस्वर नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जिस बेदर्दी से कौमी और मुल्की वसाइल को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या दूसरे जमहूरी मुल्कों में भी ऐसा होता है? जी कतई तौर पे नहीं होता। मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि अमेरिकन जो वाइट हाउस है वो 18 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है, जिसमें उसके ग्राउंड्स, उसका वो रेजिडेंशियल एरिया और जो अमेरिकन सदर है उसका ऑफिस भी शामिल है। जबकि उसके बरक्स आप हमारे वज़ीर आज़म हाउस का, वज़ीर आज़म के ऑफिस का और वज़ीर आज़म के हाउस का रेजिडेंस जो है उसका अगर आप एरिया देखेंगे या उस पर आने वाले अखराजात देखेंगे तो वो बहुत बड़ा है। यानी कि कम से कम मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अमेरिकन वाइट हाउस से कम वो 6 गुना बड़ा होगा। तो ये किस मुल्क की हम बात कर रहे हैं कि जिसके पास अपनी मईशत ही कोई नहीं। हम लोग तनख्वाहें देने के लिए, वज़ीर आज़म की तनख्वाह देने के लिए MNAs की, MNAs MPAs की या फिर अपने जो मुलाज़मीन हैं उनकी शाहाना तनख्वाहें देने के लिए भी कर्ज लेते हैं। जबकि उसके बरक्स हमारे ऑफिस आप देखें तो अमेरिका या बरतानिया का कोई सरकारी अफसर इतने लेवश और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वाले दफातर जो है उनका तसव्वुर भी नहीं ला सकता। तो इसलिए देखें कि हम कतई तौर पर अपने आप को जो वेस्टर्न मगरबी जमहूरियत है, जो कि असल जमहूरियत है जिसमें जमहूरियत से मुराद अवाम का इक़्तिदार होता है, वो नहीं है। ये एक जमहूरियत के नाम पर ड्रामा है। डॉक्टर साहब, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की शाहाना ज़िंदगी और अयाशी को मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या लगता है पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम अपनी फजूल खर्चियों और शाहाना अंदाज की वजह से मोहम्मद शाह रंगीले से मिलता जुलता है? देखिए, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और मुझे समझ नहीं कि आपने ये किस तरह इसको कंपेयर करवाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपने लाहौर का शाही किला देखा है या नहीं देखा, कम से कम मैंने उसे बहुत मरतबा देखा है। इसी तरह मैंने दिल्ली का जो शाही किला है, लाल किला जिसे कहते हैं, वो भी देखा है। तो देखें कि उस वक़्त उस किले में उनकी फ़ौज भी रहती थी, बादशाह का जो ज़ाती हरम होता था वो भी बिल्डिंग्स थी, चंद एक कमरों पर मुश्तमिल होती थी। तो अगर उनको देखें और हमारे ये जो वज़ीर आज़म का हाउस है या वज़ीर जितनी फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं, तो फिर तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है जी वो कुछ भी नहीं नज़र आता। हाँ, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसके कुछ और ख़ुसूसियात थी, वो शायद हमारी मौजूदा जमहूरियत में मुकम्मल तौर पर पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है कि बताया जाता है कि जब कायदे आज़म के दौर में जब कैबिनेट की मीटिंग होना थी, तो जो कायदे आज़म के सेक्रेटरी थे या कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्हें ये बताया जी कि आज मीटिंग है और उसके लिए हमें उनको चाय भी पेश करना है। तो कायदे आज़म ने ये कहा कि क्या ये लोग अपने घर से चाय पीकर नहीं आते? तो देखें आजकल क्या हो रहा है कि हमारे दफातर में चाहे वो सरकारी अफसर हैं, उनके पास भी सरकारी चाय है और वो वसाइल को लूट रहे हैं। और जहाँ तक वज़ीरों मशीरों और वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ है, उन्होंने तो सारा जो ख़जाना है उसको ज़ाती ख़जाना समझ रखा है। हमारे यहाँ पर मिसालें मौजूद हैं कि एक वज़ीर आज़म गुज़रे हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि ये जो फज्जे के पाए हैं या फिर कुछ नान या और इस किस्म की चीज़ें जो है वो लाहौर से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मंगवाई जाती थी, या और बहुत सारी अय्याशी के अखराजात थे।
अभी कुछ अर्सा पहले जो मरी का गवर्नर हाउस है उसको खोला गया, तो उसका जो लेविश स्टाइल था, मेरे ख्याल में वो अमेरिकन सदर जो है उसको वाइट हाउस में मैसर नहीं है। और बरतानिया का जो वज़ीर आज़म है, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो उसकी रेजिडेंस है, वो एक बिल्कुल छोटी सी रहाइश है। तो उस हवाले से जब हम देखते हैं जी, तो हमारे हुक्मरान तो बहुत खुशकिस्मत हैं। तो ये अहमद शाह रंगीले से बहुत बढ़कर हैं। तो अहमद शाह रंगीला जो है जी, ये एक तारीख़ का बड़ा दिलचस्प किरदार है, जिसने तकरीबन 29 साल तक हुकूमत की थी। और इस दौरे हुकूमत में बेसिकली वो उसका जो पेन नेम जिसे तखल्लस हम कहते हैं ना, वो ये कहता था कि वो करता था सदा रंगीला, जिसका मतलब था कि एवर जॉयस। तो उसके मतलब बहुत सारी हकायात मशहूर हैं कि वो किस तरीके से अय्याशी करता था और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप देखें कि औरंगज़ेब जो है उसकी वफ़ात के बाद जितने भी मुग़ल रूलर्स आए वो सारे ही रंगीले थे। और उनके इसी रंगीलापन की वजह से फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया है, तो फिर उनको जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और मारा गया, और मुग़ल इस बर्रे सगीर में जिस तरीके से रुले, तो वो भी एक अपनी मिसाल मौजूद है। देखें कि हुकूमत जो है वो हमेशा गुड गवर्नेंस के साथ चलती है। जहाँ पर गुड गवर्नेंस नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसा मुल्क कभी लंबा अरसा सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के मौजूदा जमहूरी निज़ाम जो भी चल रहा है, इसमें मुल्की तरक्की मुमकिन है? देखें जी, इसमें मुल्की तरक्की तो जो हो रही है वो आपके सामने है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो ये है कि देखिए, जिस सिस्टम में फजूल खर्ची हो, ठेकों में से, तमाम सरकारी कामों में से भारी कमीशन लिए जाते हों, उसमें फिर जिस तरीके की तरक्की होती है वो भी आपके सामने है। इस वक्त देखें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ये अपनी ज़ाती असेसमेंट है कि कोई सरकारी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें कम से कम 5 to 10 टाइम्स ओवर इनवाइसिंग ना की जाती हो। मैं आपको ये मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपने अपने घर के लिए एक मेज़ ख़रीदना है, तो अगर आप उसे 10,000 रुपये का एक बेहतरीन मेज़ ख़रीदेंगे, तो वही मेज़ जो है वो सरकारी इदारों में कम से कम 50,000 रुपये का ख़रीदा जा रहा होगा। तो देखें कि वो जो ख़रीदने वाले होते हैं, जब शाम को अपने घर के लिए उसी किस्म का मेज़ ख़रीदते हैं, तो फिर वो बड़ा ठोंक बजा के और वो 10,000 से भी कोशिश करते हैं कि कम के मिले। लेकिन जहाँ पर सरकार का मसला आ जाता है, तो फिर उसको बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा जाता है। बल्कि हमारे तो देखें कि पंजाबी में एक मुहावरा है, वो कहते हैं खाओ ये सरकार दा माल है। तो मकसद ये है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत में लोग बरसरे इक़्तिदार आते ही इसलिए हैं कि वो मुल्क को लूटेंगे, मुल्की वसाइल को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाएंगे। और इसी तरह लोग सरकारी मुलाजमत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको काम ना करना पड़े और उनको मुफ्त में तनख्वाह जो है वो मिलती जाए। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या अपना वीडियो या तहरीरी मैसेज भी दे सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी कर सकते हैं और नीचे दिए गए ईमेल पर मेल भी कर सकते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामूलात में मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत फराम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों से भी ज़रूर शेयर करें। अब आपकी कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।